नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो शांभवी दी, मेरा नाम डैश है, आप मेरा नाम शेयर नहीं करना। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने से पहले आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दी मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी बहन। मैं और मेरे पार्टनर 7 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन इन 7 सालों के शुरू के 6 मंथ बस अच्छे थे। उसके बाद में फिर हमारा रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया था। ऑन एंड ऑफ कंडीशन में रहता था। मैं ही उनको कॉल करती थी, मैसेज करती थी, कोई गलती नहीं भी रहती थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं ही हर बार झुकती थी। वो मेरा कॉल और मैसेज सब कुछ इग्नोर करते थे। जब उनका मन करता था वो मुझसे बात करते थे, मन करता था तो इग्नोर करते थे पूरी तरह से। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, बहुत ज़्यादा रोती थी उनके सामने और उनको बहुत ज़्यादा समझाती थी कि ये सब प्लीज़ मत करो, अच्छे से रहो। क्योंकि मैं उनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनको मेरे से किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। उनकी लाइफ में जब कुछ भी प्रॉब्लम होता था, वो उसका ब्लेम भी मुझ ही पर लगा देते थे। सब तुम्हारी वज़ह से हुआ है। चाहे वो उनके कोई फैमिली का इश्यू हो, कोई भी करियर का इश्यू हो, मनी का इश्यू हो, सब ब्लेम मुझ पर। हर चीज़ का ब्लेम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर ही डालते थे। उनका ये बोलना था कि जब से मैं उनकी लाइफ़ में आई हूँ, तब से उनकी लाइफ़ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही हैं। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, ऐसा वो मुझसे कहते थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इन सब चीज़ों से, बट उनसे मैं प्यार भी करती थी, इस कारण छोड़ भी नहीं पा रही थी। फिर आप आए मेरी लाइफ में, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर टेक्निक को फ़ॉलो किया। ऐसा कोई भी मेथड नहीं था जो मैंने फ़ॉलो नहीं किया हो। मैंने लव वाइब्रेशन भी भेजा, बट मैं रिज़ल्ट देखने लग जाती थी, लेट गो नहीं हो पाता था। कोई टेक्निक भी मेरे लिए असर नहीं करती थी। उसके बाद उनकी फैमिली ने उनकी शादी की बात कहीं पर चला दी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मेरा लव उनके लिए हमेशा से ट्रू रहा है। बट उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने बिना बताए किसी और से एंगेजमेंट कर ली और उसकी एंगेजमेंट की बात मुझे उसकी सगाई के 3 महीने के बाद पता चली। मैं बहुत ज़्यादा रोई दीदी उस दिन। मेरे आँसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं शिव जी की भक्त हूँ। मैं भोलेनाथ का नाम लेकर के बार-बार बस रोती रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा बस क्यों हुआ? मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर मैंने खुद को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर सोचा बहुत हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है सबके लिए और उसके लिए भी। अब से बस मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और वही करूँगी। हमेशा मैं सही थी, इस कारण मुझे कभी कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको उसके कर्म का खुद ही फल मिलेगा और वो महादेव ज़रूर देंगे। ये सोच कर के उस दिन फिर मैंने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। उसकी अप उसको अपनी लाइफ से ही निकाल कर के बाहर फेंक दिया क्योंकि एक टॉक्सिक इंसान के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद कर रही थी, जो कि गलत था। वो लड़का ही गलत था, बट मैं मन में वो धोखा, नेगेटिविटी सब चीज़ों को भूल नहीं पा रही थी। फिर मैंने आपका होपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो देखा, खुद को होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया और मुझे सच में बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील होने लगा। धीरे-धीरे करके मैं खुश रहने लगी। उसके बाद आता है चमत्कार का दिन। मुझे खुश रहते हुए, खुद पर ध्यान देते हुए कुछ महीने ही बीते थे कि एक दिन एक नंबर से मेरे पास एसएमएस आता है कि आप यकीन नहीं करोगे वो नंबर मेरे पार्टनर का ही था और उसने मुझे मैसेज करके सॉरी बोला, अपनी हर गलती के लिए मुझसे माफ़ी माँगी और बोला मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसी की सज़ा मिल गई है मुझे। मेरी शादी होने को 2 महीने के अंदर है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो लड़की बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और हमारा डिवोर्स होने वाला है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सूद समेत मुझे वापस मिला है। मेरे पार्टनर को हमेशा मैं ही सॉरी बोलती थी। उसने आज तक कभी भी मुझे सॉरी नहीं बोला था। बट आज वो अपनी गलती के लिए मुझसे माफ़ी माँगते-माँगते नहीं थक रहा था। मेरा लेट गो करते और सेल्फ लव करते ही चमत्कार हुआ। जो पहले कॉल तक नहीं करता था वो डेली मुझे कॉल मैसेज करके मुझसे बात करने की ट्राई करता है और आज मुझसे बात करने को और मुझसे मिलने को तड़पता है। बट मैंने अब उससे बात करने से मना कर दिया और मेरे अंदर ये पावर सेल्फ लव की वजह से ही आई है। मेरा
मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है दी और ये भी समझ में आ गया है कि मैनिफेस्टेशन में लेट गो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने उसको माफ़ कर दिया है, बट उसको अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। अब मैं अपना सोलमेट मैनिफेस्टेशन करने की सक्सेस स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच शांभवी दी। आपकी वजह से मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर आ पाई हूँ और खुद की वैल्यू, सेल्फ लव क्या होता है समझ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने ये वाली कहानी है ना पहले पढ़ी है, क्योंकि ये पुरानी कहानी में से है। पर मैं नॉर्मली क्या करती हूँ ना, को कहानी पढ़ती हूँ और उसके बाद उसको डिलीट कर देती हूँ, रखती नहीं हूँ अपने पास में। और पता नहीं, हो सकता है कि एक कहानी को मैं मतलब शूटिंग करने के पहले पढ़ती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने पढ़ ली हो, शूट ना की हो, क्योंकि मैं डिलीट कर देती हूँ नॉर्मली। एनीवे कोई बात नहीं, कहानी अच्छी थी। तो इनको लेट गो की पावर भी समझ में आई है, सेल्फ लव की पावर भी समझ में आई है और टॉक्सिक इंसान से ये बाहर भी आ गए हैं। कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव इट। टाटा।